नागपुर में भीषण गर्मी के बीच देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। तपता सूरज भी लोगों के हौसले को कम न कर पाया। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पूरे देश में सिंदूर सम्मान तिरंगा यात्रा बड़े ही उत्साह और जोश के साथ आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में नागपुर जिले के खापरखेड़ा में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति रही। जी हां, ये यात्रा न केवल भारतीय सेना की वीरता और सफलता का उत्सव थी, बल्कि देशवासियों की सेना के प्रति अपार श्रद्धा, गर्व और आभार का प्रतीक भी बनी। बता दें कि नागपुर की भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं व लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में ये यात्रा संपन्न हुई, जिसने हर उपस्थित व्यक्ति के मन में गर्व और जोश भर दिया। इस ऐतिहासिक यात्रा में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में शामिल डॉक्टर आशीष राव आर देशमुख, चरण सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक अशोक मानकर, पूर्व विधायक राजू परवे, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रामी रेड्डी, पूर्व विधायक टेकचंद सावरकर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजीव पाटेदार, भाजपा नागपुर जिला अध्यक्ष श्री मनोहर राव कुंभारे, जिला अध्यक्ष आनंद राव राउत, अशोक राव धोटे, किशोर चौधरी, अरविंद्र गजभिये, प्रफुल्ल मोहते, नितिन गोस्वामी, विपिन नाइक, आशीष फुताने एवं अनेक वरिष्ठ नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये यात्रा निश्चित ही देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की मिसाल बनकर याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, नागपुर, महाराष्ट्र। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो खबर तो शेअर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। प्रदर्शन तिरंगा यात्रेच्या माध्यमातून सुरू केला आहे। आत्ताच नागपूरमध्ये एक मोठी यात्रा झाली। संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तालुक्यापर्यंत यात्रा होत आहे। पण मी माननीय मुख्यमंत्री आभार मानतो, अभिनंदन करतो। त्यांनी खापरखेडा ग्रामपंचायत मध्ये येऊन ही यात्रा केली आणि तिरंगा यात्रेमध्ये ते सहभागी झाले। ग्रामपंचायतच्या क्षेत्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रेला आले आहे आणि मोठ्या संख्येने इथून माझी नजर जाते तिथपर्यंत या ठिकाणी वेगवेगळ्या समाजातले, वेगवेगळ्या धर्माचे, सांप्रदायिक, या ठिकाणी सर्व धर्माचे, सर्व समाजाचे, वारकरी संप्रदायाचे, माजी सैनिक असा एकही वर्ग नाही की यात्रेमध्ये सहभागी नाही। कालच्याही कामठीच्या यात्रेमध्ये संपूर्ण समाज ढवळून निघाला, समाज मन ढवळून निघाला आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आज संपूर्ण देश मोदींच्या मागे उभा झाला आहे। संपूर्ण भारत देशाची जनता सैनिकाच्या मागे उभी झाली आहे। दहशतवादाच्या विरुद्ध लढाई सुरू झाली आहे आणि आता तर मोदीजी ठरवलं आहे की यानंतरचा दहशतवाद जर कुणी केला, आतंकवाद कुणी केला तर ते युद्ध म्हणून करू आणि त्यांना संपूर्ण टाकल्याशिवाय राहणार नाही, असं मोदीजींनी या ठिकाणी आपला संकल्प केला आहे। संपूर्ण जगाला आता विश्वास झाला आहे की भारत देश दहशतवादाविरुद्ध लढू शकतो आणि या जगातला दहशतवाद निपटवण्याची ताकद कुणामध्ये आहे? ती भारतामध्ये आहे, मोदीजीमध्ये आहे। हे आता त्या ठिकाणी सिद्ध झालं आहे आणि म्हणून पाकिस्तानमध्ये घुसून त्या ठिकाणी या दहशतवादाचा खात्मा करणाऱ्या आपल्या सैनिकांना मी नमन करतो, मोदीजींना त्या ठिकाणी आभार मानतो। आणि मी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण कालच मी बोललो आहे। मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या समोर या ठिकाणी तिरंगा यात्रेला संबोधित करावं।